Hello dear students, today we are going to start second half portion of the third unit. अभी तक हमने थर्ड यूनिट का हाफ पोर्शन किया है, उसकी थ्योरी की है, उसके न्यूमेरिकल किए हैं और उस पूरे पोर्शन में सिर्फ साइक्लोट्रॉन को छोड़ के सब कुछ सिलेबस में था, तो इसलिए हमने उसका सब कुछ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया। ये जो सेकंड पोर्शन है थर्ड यूनिट का, इस यूनिट में सबसे ज़्यादा पोर्शन इस पोर्शन में से हटाया गया है। अगर हमारी टोटल सारी यूनिट्स में से भी देखें तो सबसे ज़्यादा थर्ड यूनिट का पोर्शन रिमूव किया गया है और थर्ड यूनिट का जो पोर्शन रिमूव किया है वो सेकंड हाफ में से किया है। तो उसके कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स बचे हुए हैं, वो टॉपिक हमें सिर्फ पढ़ने हैं और उनको पढ़ने के लिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो मैंने अलग से नोट कर रखी हैं, वो मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा। वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम जो टॉपिक इसके अंदर बचे हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। 2 लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये थर्ड यूनिट ख़त्म हो जाएगी और इसमें शायद ही कोई न्यूमेरिकल आएगा क्योंकि ये टोटली थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो नेक्स्ट चैप्टर इज मैग्नेट एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। दिस इज सेकेंड हाफ पोर्शन ऑफ द थर्ड यूनिट। मैग्नेट एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। मैग्नेट क्या चीज़ होता है पहले इसके बारे में हम सीखेंगे, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है, अर्थ मैग्नेटिज्म। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज सीखते सीखते हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ओके, इट इज़ विजिबल हियर। कुछ बेसिक फैक्ट मैं बात करने वाला हूँ मैग्नेटिज्म के बारे में। 1 बाय 1 मैं लिखूंगा और उनको डिस्कस करूंगा। सम बेसिक फैक्ट अबाउट मैग्नेटिज्म। इसमें फर्स्ट क्या है, इसमें फर्स्ट ये है कि अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट। अर्थ इटसेल्फ जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसके बारे में हमें कब पता चला, सबसे पहले जब हमने मैग्नेट के बारे में पता चला था, वहाँ पे हमें पता चला कि मैग्नेट तो जो है वो दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। जिस डायरेक्शन में वो अट्रैक्ट या रिपेल करेगा उसी डायरेक्शन में वो इंडिकेट करेगा। तो अर्थ भी इटसेल्फ एक मैग्नेट की तरह क्यों है, ये ऐसे प्रूफ होता है कि मान लिया दिस इज ए मैग्नेट, अगर हम इस मैग्नेट को ऐसे लटका देंगे, फ्रीली इसको हैंग कर देंगे, तो ये हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आएगा। आप इसको डिस्टर्ब करो, घुमा दो, छेड़ दो, डिफ्लेक्ट कर दो, कुछ भी कर दो, बट फाइनली जब ये स्टेशनरी पोजीशन में आएगा तो इट विल कम इन ए पर्टिकुलर पोजीशन, दैट इज नॉर्थ साउथ। मतलब इसका नॉर्थ जो है ज्योग्राफिकली नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आएगा और इसका साउथ जो है ज्योग्राफिकली साउथ डायरेक्शन की तरफ आएगा। तो इसका मतलब ये क्या प्रूफ करता है कि अर्थ भी अपने आप एक मैग्नेट होने की वजह से इसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। इसलिए जब इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी बार मैग्नेट को हम लटकाएंगे, हैंग करेंगे, तो उसी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बार मैग्नेट आएगा। तो ये इस बात का प्रूफ है। सेकंड प्रॉपर्टी है एवरी मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीसीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। हर मैग्नेट जो है छोटे छोटे पीसीज जो मैग्नेटिक मटेरियल के बने हुए हैं उनको अट्रैक्ट करता है, जैसे कॉपर है, आयरन है, कोबाल्ट है, स्टील है। इस तरह के कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं उनको हमेशा ये अट्रैक्ट करता है। निकल है। थर्ड प्रॉपर्टी है when a magnet is suspended freely with the help of an unspun thread, it come to rest along the north south direction।
तो ये बात हमारे को यहाँ से पता चल गई कि अर्थ इटसेल्फ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसलिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड में जब भी एक बार मैग्नेट को लटकाएंगे तो हमेशा वो बार मैग्नेट जो है ज्योग्राफिकली नॉर्थ डायरेक्शन, ज्योग्राफिक का मतलब क्या है, जिधर हम जिसको नॉर्थ साउथ ऐसे मानते हैं ना कि दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, तो जब भी बार मैग्नेट को लटकाएंगे, हैंग करेंगे, तो वो हमेशा नॉर्थ की तरफ तो उसका नॉर्थ पोल होगा और साउथ की तरफ उसका साउथ पोल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे चार्ज पार्टिकल के बारे में हमने स्टडी किया था कि सिमिलर चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे भी सेम ये है, like poles repel each other and unlike pole attract each other, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अब अगर कोई मैग्नेट है, जैसे सबसे सिंपल मैग्नेट जो आप देखते हो इस तरह के बार मैग्नेट है, मान लिया ये इसका ये नॉर्थ पोल है, इसका ये साउथ पोल है, तो इसके एक दूसरा भी ऐसे ही मैग्नेट है, इसका मान लिया ये नॉर्थ या साउथ कोई भी पोल है, ये साउथ है, तो इसके जो एक पोल होता है, मान लिया इसके पोल की स्ट्रेंथ m1 है, दूसरा जो मैग्नेट है उसके एक पोल की स्ट्रेंथ मान लिया m2 है, तो इसकी अगर ये m1 है तो इसकी भी m1 होगी, इसका अगर एक पोल की स्ट्रेंथ m2 है तो दूसरे की भी m2 होगी। मतलब कोई भी बार मैग्नेट या कोई भी कैसा भी मैग्नेट है उसके दोनों पोल की जो स्ट्रेंथ है वो सेम होती है, एक को नॉर्थ बोलते हैं और एक को साउथ बोलते हैं, वो हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं, कभी अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। पूरा एक मैग्नेट है उसके हमेशा एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा, उसको बीच से तोड़ दोगे तो फिर आप जैसे इसको तोड़ दिया बीच से तो फिर क्या होगा, ये ऐसा बन जाएगा, ये नॉर्थ ये साउथ, ये साउथ ये नॉर्थ, इनको भी बीच से तोड़ दिया, मान लिया यहाँ से तोड़ दिया और ज़्यादा छोटे बन गए, तो ये साउथ ये नॉर्थ और ये नॉर्थ ये साउथ, ऐसे बनते चले जाएंगे। तो हमेशा पोल जो है पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ऑलवेज पोल एग्जिस्ट इन पेयर। इसका उल्टा ये भी लिख सकते हैं, नो मोनोपोल, मोनो मतलब एक, सिंगुलर एग्जिस्ट। नेक्स्ट ये है कि एक पोल की स्ट्रेंथ को हम m से डिनोट करते हैं, मान लिया ये एक बार मैग्नेट, इसकी पोल स्ट्रेंथ m1 बोल दी, दूसरे की m2 बोल दी, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, अट्रैक्शन हमने सीख लिया जब ये अपोजिट होंगे, रिपल्सन जब ये सेम होंगे, मतलब नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, लेकिन नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा। तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है that is directly proportional to the product of the strength of two poles and inversely proportional to the square of distance between them। तो इसको कंबाइन करके जब हम लिखेंगे ये लिख सकते हैं m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वेयर, और जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के निशान को हटाएंगे तो k m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वेयर, ये k की वैल्यू 1 है सीजीएस सिस्टम में, और एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इन एसआई सिस्टम। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन टू पोल्स अगर हमने निकालना है तो उसको हम इस फार्मूला को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। और ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर होती है। K इज इक्वल टू वेबर पर एम्पेयर पर मीटर ये होती है।
अब हमारे पास एक ये आ गया है कि फोर्स इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर. दिस इज फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, आइदर अट्रैक्शन आइदर रिपल्सन. और म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर. अब अगर हमें एक पोल स्ट्रेंथ को डिफाइन करना है, भाई ये पोल स्ट्रेंथ ये m1 या m2, इसकी यूनिट होती है एम्पेयर मीटर. तो पोल स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पोल स्ट्रेंथ मतलब 1 एम्पेयर मीटर किसको बोलेंगे? क्योंकि स्ट्रेंथ, इसकी पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट दैट इज एम्पेयर मीटर. तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर ये पूरा फार्मूला में F इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू 10⁻⁻7. अगर एक पोल है जिसकी स्ट्रेंथ यूनिट है मतलब 1 एम्पेयर मीटर है और वो दूसरे सिमिलर पोल से 1 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर बन जाएगा. तो उस सिचुएशन में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन देम क्या होगा? 10⁻⁻7 न्यूटन. तो इसका मतलब हम क्या समझे? इसका मतलब हम ये समझे कि एक पोल जिसकी स्ट्रेंथ 1 एम्पेयर मीटर है वो अगर अपने से सेम साइज के पोल से 1 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है तो वो उसके ऊपर 10⁻⁻7 न्यूटन लगाएगा. तो 10⁻⁻7 न्यूटन फोर्स लगाने के लिए, जैसे हम ऐसे ही रैंडमली मान लें कि ये एक 1 एम्पेयर मीटर की पोल स्ट्रेंथ है इसकी और इसकी भी है, तो जब ये 1 मीटर की दूरी पे रखे होंगे, 1 मीटर की दूरी पे रखने के बाद जब ये एक दूसरे के ऊपर 10⁻⁻7 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तब हम इनको बोलेंगे कि इनकी पोल स्ट्रेंथ जो है 1 एम्पेयर मीटर है. अगर ये फोर्स कम लगाएंगे या ज़्यादा लगाएंगे तो इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा है. तो आपने क्या कैसे बनाना है, कैसे हम 1 एम्पेयर मीटर पोल स्ट्रेंथ बना सकते हैं? 2 मैग्नेट लेते हैं, उनको 1 मीटर की दूरी पे रखते हैं, उनके बीच का फोर्स को कैलकुलेट करते हैं. जब वो उनके बीच का फोर्स 10⁻⁻7 न्यूटन बन जाए, उससे कम बने तो और ज़्यादा पोल स्ट्रेंथ ऐड करो, ज़्यादा हो जाए तो उसमें से निकाल लो. तब तक करते रहो ये सब जब वो 1 मीटर की दूरी पे रखे एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएं 10⁻⁻7 न्यूटन का. उस एग्जैक्ट टाइम पे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ दीज पोल इज 1 एम्पेयर मीटर. तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1 एम्पेयर मीटर is the strength of a magnetic pole when it is placed at a distance of 1 मीटर इन वैक्यूम और फ्री स्पेस. क्योंकि हमने म्यू नोट अपॉन 4 पाई